जो धार्मिक भावना आहत हो रही है उससे ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ और मैं उसमें चाहती हूँ कि धर्म से आगे बढ़ूँ। बस्तर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल एक के बाद एक कांग्रेस के कई नामचीन चेहरे पार्टी संगठन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग अपने आखिरी दौर पर हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे एक बेहतर मौके की तरह देख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस में वर्तमान समय में वैचारिक शून्यता आ गई है, और अगर वहीं दूसरी ओर बीजेपी को देखा जाए तो वहाँ वैचारिक संपन्नता है। तो व्यक्ति को वैचारिक शून्यता और वैचारिक संपन्नता के बीच में जब चुनाव करना होता है तो निश्चित है कोई भी व्यक्ति संपन्नता को ही चुनता है। तो जहाँ हमें वैचारिक संपन्नता मिली, जहाँ हमें ये लगा कि हमें देखने समझने के लिए कुछ सीखने को मिलेगा, और ये लगा कि राजनीति के कारण हम समाज की सेवा कर पाएंगे, समाज को कुछ अच्छा दे पाएंगे, यही भावना शुरू से रही है मन में। तो इसी विचारधारा के चलते एक और लगातार कांग्रेस के कार्यों से हमें खिन्नता आ रही थी, और दूसरी ओर लगातार भारतीय जनता पार्टी से हमारा आकर्षण बढ़ रहा था। विगत कुछ वर्षों में अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेट कंपनी हो गई थी, वो पार्टी नहीं रह गई थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंडित उमाशंकर शुक्ल जी के साथ हम लोगों ने राजनीति शुरू की, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े। उसके बाद रेचन जैन जी के साथ हमने काम किया। ये लोग वैचारिक रूप से बहुत सक्षम और संगठनात्मक रूप से भी बहुत सक्षम लोग थे। इनके साथ हमें कुछ सीखने और करने का मौका मिलता था। लेकिन हाल के वर्षों में जब से दीपक बैज जी आए और इनके नीचे की जो टीम बनी, तो ये ऐसा हो गया था कि अपने अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटो और उनके अंडर में आप गुलामों जैसा काम करो। तो ये गुलामी तो हमें बर्दाश्त होती नहीं। तो जब वैचारिक शून्यता भी आ गई, पार्टी की विचारधारा भी ख़त्म हो गई, और फिर जी हजूरी और आप यस बॉस की स्थिति में रहो, तो वो हमारे स्वभाव से मेल नहीं खाता था। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर पर जो अच्छे काम हो रहे थे और अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी लॉबी वहाँ बन रही थी, और हमारी विचारधारा मूल रूप से राजनीति में रहते हुए समाज की सेवा करना था। कांग्रेस में प्रवक्ता के पद पर रहते हुए कई विषयों पर हमने गंभीरता से बात उठाई, लेकिन परिणाम नहीं मिले। यहाँ ऐसा हुआ कि पार्टी में नहीं रहने के बाद भी हमने जो काम बोले वो पूरे हुए, और वो समाज हित के काम थे, कोई मैं अपने व्यक्तिगत विशेष के काम नहीं कहता था। और किरण देव जी के आने के बाद, क्योंकि हमारी मित्रता थी, हम एक दूसरे को समझते थे, हम जानते थे कि हम दोनों की राजनीति में आने की एकमात्र उद्देश्य सामाजिक रूप से संपन्नता फैलाना, राष्ट्र को मजबूत करना, और राष्ट्र के साथ साथ समाज के साथ साथ गरीब व्यक्ति का काम करना। जब विचारधारा मिली, वैचारिक संपन्नता मिली, तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके पहले मैं कांग्रेस में शहर अध्यक्ष थी और महासचिव हूँ प्रदेश की, परंतु मैं कुछ कारणों से यहाँ की नीति से प्रभावित होकर, यहाँ के संगठन से प्रभावित होकर और जनता के मतों को देखते हुए यहाँ पर वापस आ रहे हैं। महिला के हिसाब से आप बीजेपी ज्वाइन किए हो, क्या उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीत, सबसे पहली जीत का बता रही कि जनता क्या चाहती है, और इसके अलावा जो महिलाओं के बारे में जो भी बीजेपी बहुत कुछ कर रही थी पिछले 10 सालों में, मैंने देखा कि काफ़ी कुछ हुआ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि कांग्रेस के समय नहीं हुआ, उस समय भी काफ़ी कुछ हुआ, परंतु जो सिद्धांत को अमल में लाया गया वो इनके कार्यकाल में ज़्यादा लाया गया। कांग्रेस से क्या नाराज़गी थी? क्या उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही थी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस से ऐसा कुछ नाराज़गी तो मेरी नहीं है। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने बहुत सम्मान भी पाया, पर एक समय होता है कि अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि जो धार्मिक भावना आहत हो रही है उससे ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ, और मैं उसमें चाहती हूँ कि धर्म से आगे बढ़ूँ मैं, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम हिंदू हैं, भारत के हैं, तो उस ओर हमारा रुझान ज़्यादा रहे, मैं ये सोच के आती हूँ। कांग्रेस की गारंटी और आने वाला समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए
गांव गरीब को मजबूत करने के लिए, युवा लोगों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव हम देश की अर्थव्यवस्था और देश की उन्नति को लेकर एक मजबूती के साथ, मजबूत इरादा और पक्का इरादा के साथ शक्ति और न्याय को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, ताकि जो लगातार 10 साल से केंद्र में देश की चौपट अर्थव्यवस्था, देश में गरीबी, भुखमरी, लगातार बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, एजेंडो और न्याय योजना के साथ हम जनता के बीच जाएंगे, ताकि देश में कांग्रेस की सरकार बन सके और देश की लोकतंत्र को बचा सके। देखिए, पार्टी में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। घर के अंदर अगर कोई बात है तो घर में बैठ के हम लोग कर लेंगे उसको। देखिए, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की 10 साल से सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार अभी भी आई है। इनके जो काम है उनको देखकर कांग्रेसियों को भी लगने लगा है कि अगर विकास के साथ चलना है और देश के साथ चलना है तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना होगा। उसी कड़ी में और उनके पार्टी के अंदर में जो गंदगी है, जो उनके यहाँ अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसको भी लेकर कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आप जगदलपुर के दृष्टि से भी देखेंगे तो जगदलपुर में बड़े बड़े नाम, उनकी नगर की अध्यक्षा, जिला नगर की अध्यक्षा हैं सरला जी, वो आई हैं पार्टी में। हमारे प्रदेश के पूर्व उनके प्रवक्ता रहे हैं ऐसे विक्रम शर्मा जी आए हुए हैं। कई बड़े नामों से चर्चा चल रही है। नगरीय निकाय के क्षेत्र में भी आप देखेंगे पिछले दिनों नगरीय निकाय क्षेत्र में भी कोहराम मचा हुआ है जगदलपुर में। बहुत जल्दी वहाँ से भी लोग शामिल होने वाले हैं। उचित समय का इंतजार कर रहे हैं और आप इस जो श्रृंखला लगातार चल रही है शामिल होने का भारतीय जनता पार्टी में, इसकी संख्या और बढ़ने वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिला था, लेकिन सिर्फ अगले ही चुनाव में कांग्रेस इस बहुमत को बचाए रखने में नाकामयाब रही। अब संगठन की टूट लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है।